दूसरे से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जहाँ पर प्रतिमा है सर, उसके चारों तरफ गंदगी है, बाथरूम पड़ी है और गंदगी के अंबार लगा हुआ है, उसके लिए भी यहाँ पर किसी तरह का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा। कांग्रेस पार्टी को करेंगे, हम करें, खुद ही करें। उसमें सारे वर्कर जाके उसमें मेहनत करके सफाई करें, सफाई के लिए उसके पहले भी करा। राष्ट्रीय समाचार भारत के दर्शकों, आज हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो कि विदिशा के नीमताल मुख्य चौराहे पर है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिसे हम गांधी चौक के नाम से जानते हैं। आपको बता दें कि आज हमारे यहाँ आने का सबसे बड़ा कारण ये है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो कि अहिंसा के पुजारी थे और मद्य निषेध के लिए उन्होंने तमाम प्रकार के आयोजन किए हैं और तमाम प्रकार के आह्वान किए थे और आज भी कर रहे हैं। और उनके न होने पर भी आज हम देखते हैं कि देश के अंदर एक ऐसा पर्व आता है कि जब मद्य निषेध का कार्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की बात होती है और उनकी जयंती पर तमाम ऐसी योजना के बारे में कार्य किया जाता। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन आज देखा जा रहा था कि अहिंसा के जो पुजारी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, उनके पद चिन्हों पर कुछ लोग चल रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उनके जहां पर जो राष्ट्रपिता महात्मा की जो प्रतिमा है, मैं उनको नमन करते हुए आपको वो दृश्य दिखाना चाहता हूं। ये देखिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के पक्ष जो परिसर बना हुआ है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, एक यहाँ पर बहुत सारे लोग रह रहे हैं जो किस तरीके से इस गांधी के आंगन को खराब कर रहे हैं। और यहाँ पर देखा जाता कि अब मैं आपको सबसे पहली बात तो ये बताना चाहता कि हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जो कि अहिंसा के पुजारी थे, आज लेकिन देखा जा रहा कि मेरे साथी से कहूंगा थोड़ा करीब आए और करीब में ये दिखाएं, ये अहिंसा के पुजारी के चबूतरे के पास अहिंसा के जो पुजारी है थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उनके आंगन में किस तरीके से जहाँ पर हिंसा के जो देखे जा रहे हैं, आप देखें हिंसा देखी जा रही है, किस तरीके से यहाँ पर जो कुछ महिलाएं हैं वो किस तरीके से जहाँ पर एक हंडी में यहाँ पर तस्ला रखा हुआ है और यहाँ पर किस तरीके से अहिंसा की जा रही है। यहाँ की अगर हम बात कर लें, आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर कौन सा जानवर है, कौन सा पक्षी है, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मेरा सिर्फ इतना सा उद्देश्य था कि जो देश के हमारे अहिंसा के पुजारी हैं थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिनके पद चिन्हों पर हम चल रहे हैं, लेकिन आज देखा जा रहा है कि उनके आंगन में किस तरीके से हिंसा की जा रही है और यहाँ पर किस तरीके से मासूम बच्चे भी हैं, महिला भी है, बुजुर्ग भी है, बच्चे भी हैं, सब यहाँ पर किस तरीके से अहिंसा का जो अंश है उसको किस तरीके से यहाँ पर कर रहे हैं और उनकी हंडी चढ़ी है और यहाँ पर पक रही है। एक दुर्भाग्य की बात है कि जिला प्रशासन की बात कर लें या अगर हम यहाँ पर नगर पालिका की बात करें, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई ऐसा सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम नहीं है कि गांधी के आंगन में जो अहिंसा के पुजारी हैं, जो मद्य निषेध की बात करते हैं, आज उनके आंगन में किस तरीके से यहाँ पर मद्यपान किया जाता है, यहाँ पर अहिंसा होती है। और आकर सवाल से यहाँ बता दिया है कि गांधी का आंगन आज मूत्रालय से भी मूत्रालय जैसा हो चुका है, क्योंकि इसके आगे आज के आसपास किसी प्रकार की ऐसी कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर देखा जाता कि बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग आते हैं जाते हैं वो यहाँ पर शौचालय करते हैं, टॉयलेट करते हैं। उसी तरीके में आपको गांधी के आंगन में ले चलता हूँ। अब मेरे साथी से कहूंगा थोड़ा आ जाए, यहाँ पर देखें किस तरीके से यहाँ पर गांधी के आंगन में यहाँ पर जो कपड़े सूख रहे हैं, कपड़े सूखते देखिए आप यहाँ पर जो कितना गंदा परिसर हो रहा है। और परिसर के साथ साथ आपको बता दूं ये गांधी के आंगन में देखें किस तरीके से गंदगी पड़ी हुई है। अगर इसको हम टॉयलेट खेल सकते हैं, गांधी का आंगन कितना तरीके से गंदा है, यहाँ पर टॉयलेट बच्चे टॉयलेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जिम्मेदार का ध्यान नहीं है। ये कि गांधी के आंगन के जो ऊपर जो टाइल्स थे वो भी सूख गए, टूट गए और यहाँ पर जो गांधी का आंगन है, मुख्य द्वार की जो चबूतरा दहलीज है, उस पर किस तरीके से यहाँ पर गंदगी पड़ी हुई है। तो इसी प्रकार से अगर हम बात कर लिया कि जब देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बात हम कर लें, स्वच्छता की बात कर लें, स्वच्छता के लिए सरकार चाहे मोदी सरकार की बात कर लें, चाहे किसी भी मंत्री की बात कर लें, स्वच्छता को लेकर तमाम प्रकार की योजनाएं लागू की जा रही है। और ये देखिए आप यहाँ पर ये मूत्रालय बना दिया, मेरे साथी से कहूंगा थोड़ा सा दिखा दे। यहाँ पर ये देखो गांधी जी का जो पीछे वाला जो हिस्सा है उसमें किस तरीके से लोग यहाँ बाथरूम करते हैं। इस बात का प्रत्यक्ष ये प्रमाण मुझे दिखाने का शौक नहीं है कि मैं यहाँ पर दिखाऊं कि यहाँ पर किस तरीके से गंदगी हो रही है, लेकिन इस बात को दिखाना आज जरूरी हो गया कि कब तक हम पत्रकारिता को छिपाएंगे हमारी सच्ची कलम से। तो ये पत्रकारिता हमारी आज हम दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो गांधी का आंगन है वहां पर मूत्रालय बन चुका है, यहाँ पर शौचालय बन चुका है
और यहाँ पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी है, लेकिन इसी आंगन में अहिंसा की जा रही है। और अगर मद्य निषेध की बात कर ले तो यहाँ पर मद्य पान भी किया जाता है। उसी क्रम में आप देखो, सबसे पहले यहाँ पर देखिए कितना शानदार लिखा शब्दों में लिखा है, ये गांधी जी का चश्मा है। ये देखिए गांधी जी का चश्मा है बना हुआ स्वच्छ सर्वेक्षण 2024, एक कदम स्वच्छता की ओर। जिस परिसर से, जिस स्थान से इस बात का संदेश दिया जा रहा है, उसी स्थान पर ये देखे दृश्य, ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की परछाई को बनाया गया। उसी क्रम में अगर मैं बात कर लूं तो ये देखिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी खुद रखोगे साहब, ये लिखा हुआ सुनहरे अक्षरों में स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत, ये शब्दों में लिखा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर बनी है, फोटो बनी है यहाँ पर, इस पर लिखा हुआ खुद रखोगे साहब, तभी अगली पीढ़ी बचाएगी हाथ। सोलन से नगर पालिका उड़ीसा मध्य प्रदेश, तो यहाँ से मध्य प्रदेश जो नगर पालिका की दूरी अगर मैं बात कर लूँ ज्यादा कुछ ही दूरी पर होगी। जहाँ पर ये अगर रोड पार करते हैं तो उस तरफ नगर पालिका संचालित की जाती है, जहाँ पर करीब नगर पालिका में कम से कम 1500 लोग कार्य करते हैं, लेकिन किसी की नजर भी इस ओर ध्यान नहीं है, जिम्मेदारियों को ध्यान नहीं है। जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जहाँ पर किस तरीके से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का आंगन गंदा हो रहा है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। यहाँ पर मांस मछली बनती है, यहाँ पर मुर्गा मछली बनते हैं, यहाँ पर मद्य पान किया जाता है, लेकिन किसी जिम्मेदार व्यक्ति का यहाँ पर ध्यान नहीं है। तो मैं जिला प्रशासन से इस ओर ध्यान दिलवाना चाहूंगा हमारे चैनल के माध्यम से कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के और साफ सफाई की व्यवस्था कराई जाए, क्योंकि चूंकि देखा जाता है कि जिस परिसर में, जिस मुख्य आंगन पर ये प्रतिमा बनी हुई है, उसी के बगल में अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर माधवगंज क्रमांक 1 स्कूल के नाम से संचालित है, जहाँ पर करीब 1800 बच्चे बच्चियां पढ़ती है। तो उसी क्रम में मैं यहाँ पर कुछ बहनें हैं, मैं उनसे भी चर्चा करूंगा कि वो कहाँ से आई है, क्या है उनका। एक मिनट बहन जी, एक मिनट रुको तो, कहाँ से आई आप बहन जी? एक मिनट, कहाँ रहती हैं आप? मेरे से बात है, कहाँ की रहने वाली हैं आप? हम घर के हैं। अच्छा, घर के यहाँ पर कितने लोग आए आप? है 10-12 आदमी। अच्छा, यहाँ पर क्या काम करते हैं आप लोग? यहाँ गंदा पानी करते हो? ये गंदा पानी भी तो हो रहा है यहाँ पर, कितने से गंदा पानी कर रहे हैं? बच्चे के लिए तो करना ही पड़ता है। ये मुर्गा मछली बना रही हैं आप यहाँ पर, कहाँ से लाती है मुर्गा मछली? ये इधर। अच्छा, क्या नाम है माता आपका? अरे अरे, कहाँ जा रही है? इधर तो आप सुनो तो, ये बहन जी बता दो, कहाँ से आए आप? ये देखिए बहन जी, ये कपड़े, अब मैंने यहाँ पर जब पहुंचा तो ये कपड़े मपड़े हटने लगे यहाँ पर, ये देखे। हालांकि मैं इस बात का विरोध नहीं, तो गरीब गांधी जी गरीबों के मसीहा थे, है और रहेंगे, लेकिन सवाल यहाँ पर था कि उनका आंगन में इस तरीके से गंदगी होना, मुर्गा मछली बनाना, ये गरीबी का प्रतीक नहीं है। ये तो एक मतलब ये कहना चाहिए कि हम लोग जबरदस्ती यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, जबरदस्ती दिखा वो कर रहे हैं, क्योंकि गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी और मद्य निषेध के विरोधी थे, लेकिन आज हम उन्हीं के चबूतरे पर खड़े, उनके धैर्य पर खड़े हुए हैं। हालांकि देश उनका है क्योंकि राष्ट्रपिता है, लेकिन अब यहाँ पर यह देखा जा रहा है कि यहाँ पर जो बताया जाता है कि ग्राम ठर के रहने वाले जो कुछ परिवार के लोग हैं, यहाँ पर इन्होंने लंबे समय से डेरा बना रखा है। ये डेरा इस बात का बता रहा है कि तो कुत्ते खा रहा है, ये देखिए, ये कुत्ते ही मुर्गा मछली खा रहा है, ये देखिए आप। तो ये हमारा कहने का मतलब है, इस आंगन में ऐसे लोगों को हटाना चाहिए और यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कर देना चाहिए। तो इसी तरीके में यहाँ पर देखा जाता है कि कुछ जो बच्चे हैं वो कुल्हाड़ी लेकर लकड़ी को बार बार काट रहे हैं। ये पर्यावरण की बात कर लें, हम यहाँ पर्यावरण की सुरक्षा व्यवस्था की बात कर लें, तो यहाँ पर जो आंगन है गांधी जी का स्वच्छ नहीं है, साफ नहीं है, और जबकि यहीं से संदेश दिया रहा है, यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में पन्नी वगैरह पड़ी हुई है, और जो बढ़ा का जो रूप है सुअर, वो भी यहाँ पर है। तो ऐसे जो बच्चे किस तरीके से पेड़ काट रहे हैं और यहाँ पर संदेश दे रहे हैं कि पर्यावरण को बचाएं, स्वच्छ रखें, ऐसी तमाम नशा न करें, या जो अहिंसा के पुजारी की बात करें, तो ये तमाम प्रकार की ये यहाँ पर गंदगी फैला रहा है। तो ऐसे लोगों को यहाँ से ऐसे स्थान पर सुरक्षित रखना चाहिए, ताकि हमारा जो आंगन है, गांधी जी का आंगन, वो सुरक्षित रहे, साफ रहे। तो ये थी हमारी आज विदिशा से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चबूतरे से खबर। मैं विदिशा से राज टीवी समाचार भारत के लिए कमल रेखवार। कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा हो या जो विश्राम गृह है, इसकी में जो तस्वीर लगी है जो गांधी जी की, उसको इस तरीके से धूमिल हो रहा है, खराब हो रही है, उसके बारे में न कांग्रेस सोच रही, न भाजपा सोच रही, न जिला प्रशासन सोच रहा, इसके बारे में क्या, जबकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। मेरा मानना है, मैं आपकी पत्रकारिता को साधुवाद कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिभा को सरकार में बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा। इससे पहले हम 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की मूर्ति पे माल्यार्पण करने भी गए थे, वहां उनका चश्मा गायब था। हम कांग्रेस परिवार के लोगों ने आके चश्मा लगाया था,
और हम कांग्रेस परिवार के लोग इस नई फोटो का लगाएंगे। अगर सरकार व्यवस्था नहीं करती बहुत अच्छी, और गांधी जी और सारे महापुरुषों की फोटो हम लगाएंगे। हम सारे डिपार्टमेंट में जाके देंगे जहां महापुरुषों के साथ अभद्रता हो जाएगी, इस तरह अभद्र व्यवहार किया जाएगा, उनकी फोटो पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हर डिपार्टमेंट में जाके देखेगा और तस्वीरें लगाएगा उनकी।